हेलो प्यारे बच्चों, किड्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। ये आपका पसंदीदा वो शो है जहां हम सीखने के साथ साथ आपसे बातें करते हैं। और मैं हूं आपकी बातों की दोस्त आंचल गुलाटी गुंबर। और बातों से मुझे याद आया बच्चों, आप अपने दोस्तों से तो मिल नहीं पा रहे। हालांकि मैं तो आपकी ऑल टाइम फ्रेंड हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपसे रोज मिलने आती हूं। पर क्या आप मेरे साथ नए दोस्त बनाओगे? या मैं ये कहूं, जो मेरा दोस्त है उसके साथ दोस्ती करोगे? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस दोस्त की बात कर रही हूं। चलिए आपको एक क्लू देती हूं। कहते हैं वातावरण की शान है पेड़, ईश्वर का वरदान है पेड़। कुछ समझे? जी हां, आज हम जानेंगे कि कैसे लॉकडाउन के समय में पेड़ पौधों से हम कर सकते हैं दोस्ती। और इसके गुण सिखाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है वाईबी सिंह जी, एसोसिएशन ऑफ नर्सरी के हेड हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार शो पर। और ये हमें बताएंगे कि किस तरह से हम पेड़ पौधों के साथ दोस्ती कर पाएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि हम आपके साथ क्विज खेलते हैं। और किड्स टाइम की इस क्विज के लिए एक बार मैं नंबर आपको बता देती हूँ। सवाल रहेंगे, 4 ऑप्शंस हैं। ये सब तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, 1800111234। तो जो सवाल आपके हैं, जो मैं आपसे पूछूंगी, उससे पहले आइए बच्चों पहले देखते हैं। मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधों से हम कैसे दोस्ती सीखेंगे, लेकिन पेड़ हमारे लिए जरूरी क्यों हैं, हमारी प्रकृति के लिए इनका क्या मायना है। आइए सुनते हैं इस छोटे से प्यारे से संदेश के साथ। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाकर जीवन को स्वस्थ बनाएं। पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अपना घट न पाए, मिलकर सब ये कसम खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। धन्यवाद। समझ गए आप? दोस्ती किससे करनी है, दोस्ती कैसे करनी है, किन पेड़ों से करनी है, कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल है। ये सब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो कि किड्स टाइम में क्विज से जुड़ा हुआ है, पहले मैं आपसे वो पूछ लेती हूँ। हम जानते हैं कि रामायण चल रही है, महाभारत भी आ रही है, तो ये जुड़ा हुआ सवाल जो है पहला, वो रामायण से जुड़ा हुआ है कि श्री राम को जो वनवास दिया गया था बच्चों, उसकी अवधि यानी कि जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 14 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष या 5 वर्ष? तो अगर आप इसका सवाल जो मैंने आपसे पूछा इसका जवाब जानते हैं तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए। लेकिन उससे पहले हमारे साथ वाईपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, मैं जानती हूं कि पौधे एक ऐसी चीज होती है जो निरंतर, जरूरी नहीं कि हम लॉकडाउन के समय में ही इनसे दोस्ती करें, ये आजीवन हमारे दोस्त रहते। तो आज आप कौन से ऐसे दोस्त हैं जो मेरे नन्हे बच्चे जो दोस्त हैं उनसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं स्टूडियो में? अभी हम आपके जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स जो नासा ने रिसर्च की है 10 प्लांट्स की, उनमें से मैं 4 प्लांट्स लेके आया हूँ कि वो इंडोर में घरों के अंदर अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में रखकर इन प्लांट्स के वजह से अपना जो एयर पोल्यूशन है, जो हमारा क्वालिटी ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के अपने घर के अंदर, वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। और जिस तरह से आपने बताया एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसका नाम क्या है और किस तरह से हम इसको लगा सकते हैं? बच्चे इनसे किस तरह से बहुत कुछ सीख सकते हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ। जैसे ये जो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, ये मनी प्लांट है। सभी लोग इसके बारे में करीबन जानते ही हैं, बचपन से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। पानी की बोतल्स में भी इसको हाइड्रोपोनिक की तरह हम लोग यूज करते रहे हैं। ये ऑक्सीजन का बेहतरीन प्लांट है। नासा की जो रिसर्च हुई है और इसके ऊपर, उसमें इन्होंने इसको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए हैं। इसको आप लोग, मैं आपको बता सकता हूं कि इसको आप कटिंग के द्वारा, इस प्लांट्स की कटिंग के द्वारा आप इसको अच्छा एक मिट्टी और खाद लीजिए, उसमें इसकी यहाँ से एक टिप्स लीजिए और उसको काट के इसमें लगा दीजिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा मनी प्लांट जैसा है? ये मनी ही प्लांट है। अच्छा, मतलब और इसको पोथोज बोलते हैं। इसकी 4 वैरायटी आती हैं हमारे पास में। गोल्डन होता है, ग्रीन है, एक वेरीगेटेड है, और एक और इसके अलावा एक बड़ी वैरायटी है जो आपने 3 फीट के करीब की देखी होगी। मुझे अच्छी तरह याद है सिंह साहब की जब मनी प्लांट का जिक्र बच्चों हम करते थे तो ये कहते थे कि जिसके घर में मनी प्लांट होगा उसके घर बहुत सारे पैसे आएंगे। आई डोंट नो कितना सच है या नहीं, पर पैसे शायद इसलिए भी कि आपकी सेहत जो है वो स्वस्थ रहेगी।
नहीं, इसको हम अपनी वास्तु और फेंसुई के हिसाब से, अगर हमारे घर के हम लॉबी या ड्राइंग रूम के अंदर इसको साउथ ईस्ट के अंदर रखते हैं तो ये बहुत ही लकी माना जाता है आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। चलिए, तो देखिए, अगर आप लकी रहना चाहते हैं, साथ ही साथ आप सीखना चाहते हैं, तो ये जो पौधा है जिसके बारे में बहुत अहम जानकारी हमें दी सिंह साहब ने, वो हम जरूर लगाएंगे। लेकिन इसको लगाने के लिए जिस तरह से आपने बताया, तो कि क्या कोई पर्टिकुलर मौसम होता है या किसी भी मौसम में फल फूल सकता है? नहीं, बारिशों के अंदर आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। अच्छा, बारिशों के अंदर लगा सकते हैं जुलाई और अगस्त में, और फिर हम लोग फरवरी और मार्च के अंदर इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। जी। तो ये जिस तरह से हम लगाएंगे तो उसके लिए खाद और कब कब पानी देना चाहिए? इसके अंदर अच्छी आपको रेतीली मिट्टी की जरूरत होगी, या फिर आप मीडिया के तौर पे आप कोकोपीट भी ले सकते हैं इसमें। उसके अंदर आपको एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का यूज करना है 1/3, और उसके अंदर आप अपनी कटिंग्स लगाइए। इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर रूट्स दे देगा और आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और क्योंकि वाईपी सिंह जी, आप लगातार पौधों के बीच रहे हैं, आप समझ पाते हैं कि पौधे और बच्चों में कोई खास अंतर नहीं होता। आप जितनी उनको नरिशमेंट देते हैं बच्चों, आप समझते हैं ना, जब हम उनसे बात करते हैं, इमोशनल बातें करके देख लीजिए, या फिर आप उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की जब हम बात करते हैं, ऐसे में किस तरह से पौधों के साथ बच्चों का बचपन जोड़ा जा सकता है? क्योंकि ये अब वो चीज़ नहीं रही कि भैया रिटायरमेंट है तो आप बागवानी कर लीजिए, यही आपके पास ऑप्शन है। नहीं, आपको ये हॉबी जो है आपको बचपन से डेवलप करनी पड़ेगी। प्लांट्स जो हैं बच्चों की तरह, जैसे आपने बोला है कि बच्चों की तरह ही होते हैं हमारे, और उसी तरीके से ग्रो करते हैं। और आप अगर इसके साथ जुड़ के रहते हैं तो आपको रोज एक अपनी जीवन में एक संजीदगी या सजीवता आपको मिलती है, क्योंकि जब नई कोपल फूटती है तो आपके मन में भी एक बड़ी खुशी का एहसास होता है कि आपने आज एक नया पत्ता देखा है, आज एक नया फूल आया है, कल इसमें एक बर्ड्स बन गई हैं, कल को उसमें 4 बर्ड्स बनेंगी। अगर हम लोग वेजिटेबल्स लगाते हैं तो वेजिटेबल्स में देखते हैं कि अभी टमाटर के ऊपर फ्रूटिंग आ गया, फ्लावरिंग आ गया, फ्लावरिंग के बाद में उसमें एक छोटा टमाटर होता है। तो इस तरीके से हमारे मन में भी एक बड़ी उमंग और एक सजीवता रहती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बिल्कुल। तो ऊर्जा के संचार करने के लिए बच्चों क्या करना है? लॉकडाउन का समय है, हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, लेकिन हमारे जो सवाल हैं उनके जवाबों के साथ बच्चे जुड़ गए हमारे साथ। स्नेहल जुड़ी हुई है धनबाद से। स्नेहल बच्चे, कैसे हो आप? हम ठीक हैं। आप ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ठीक है। स्नेहल बताइए, मेरे सवाल का जवाब क्या है? नंबर ए, 14 वर्ष। अच्छा, 14 वर्ष। अच्छा स्नेहल, पहले मुझे ये बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 4th क्लास में पढ़ते हैं। आप 4th क्लास में पढ़ते हो और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ, तो हमारी दोस्ती तो हो गई पक्की। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट पेड़ कौन सा है? पीपल का। पीपल का पेड़ कहाँ है? घर के पास है आपके पीपल का पेड़? हाँ, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। तो वहां पर कभी अभी तो खेलने नहीं जा सकते, पर कभी खेलने गए हो वहाँ? हाँ, गए हैं। गए हैं। और जो घर में पेड़ पौधे हैं उनसे बातचीत करते हो? स्नेहल ने अपने टीवी का आवाज खोला हुआ है। टीवी का आवाज कम कीजिए बच्चों जब आप फोन करें। तो खेलते हो पेड़ पौधों के साथ? हाँ, खेलते हैं। हाँ, कल उस पेड़ को अपना नाम बताना, पेड़ तुम्हें आगे से अपना नाम बताएगा। और जो तुमने जवाब दिया है स्नेहल, धनबाद से आपने कॉल किया, जवाब आपका बिल्कुल सही है कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था। बिल्कुल सही जवाब दिया, और बहुत बहुत थैंक यू स्नेहल हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, बच्चे जब पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं, हमसे शेयर करते हैं, तो उनकी अपनी एक मेमोरीज, अपनी एक याद होती है, और यही जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं उनको प्रकृति से जोड़ती हैं। और प्रकृति से जोड़ने से मुझे याद आया कि हमने पहला सवाल तो पूछ लिया, दूसरा सवाल भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। रामायण के बाद सीधी सी बात है, दूसरा सवाल हमारा महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, महाभारत में जो चक्रव्यूह था उसकी रचना किसने की थी? क्या वो रचना शकुनी द्वारा की गई, या द्रोणाचार्य द्वारा, जयद्रथ या विदुर? तो ये आपको मुझे बताना। आपको मालूम है ना कि चक्रव्यूह ऐसा था कि कोई उसे भेद नहीं पाता था, लेकिन एक था जिसने भेदा था। वो कौन था, उस पर सवाल कभी फिर पूछूंगी। लेकिन अभी मुझे ये बताइएगा कि चक्रव्यूह किसने रचा। वो देखने से पहले, लेकिन आप जो बच्चे हमको इतने प्यारे प्यारे वीडियोस भेजते हो ना, मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि हमारे पास चुनना में मुश्किल हो जाता है। तो जो ये कोरोना वॉरियर्स हैं उनका मैसेज देखेंगे, और फिर वाईपी सिंह जी से जानेंगे कि भाई और कौन कौन से पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं इस लॉकडाउन में। पहले देखते हैं नन्हे कोरोना वॉरियर्स का स्पेशल मैसेज आप सभी के लिए। बात मोदी जी की हम सब ने मान ली, बस
बस घर में ही रह के सब शांति, कुछ ज्यादा तू उम्मीद मत रख कोरोना, हम कमजोर न समझ कोरोना, मेहमान है तू कुछ वार वर्गा। कोरोना की हेल्प मत करो ना, प्लीज इसको रोको ना, तभी हम स्कूल जा पाएंगे और दोस्तों के साथ खेल पाएंगे, तभी हम नानी हाउस जाएंगे और दादी को गले लगाएंगे। हमारा बचपन खराब करो ना, घर पर रहो ना, प्लीज इसको रोको ना। थैंक यू। Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. You can also use a hand sanitizer. Stay home and don't go outside. Ask your parents to download Arogya Setu app on their mobile phones. Stay home if you are feeling unwell. Remember, coronavirus can only be defeated if we all come together and help the government. Jai Hind! Namaste India. As we all know, the whole world is fighting with COVID-19. I would like to share some safety tips. Wash your hands properly. Drink lots of water. Eat healthy food and citrus fruits. Last but not the least, stay home, stay safe. Jai Hind. मम्मी पापा के साथ घर रहना है और बाहर नहीं जाना है। बाहर कोरोना वायरस है। घर पे बैठ के पेंटिंग करनी है और एंजॉय करना है। कोरोना महामारी से बचिए, सामाजिक दूरी बनाए रखें, हैंड वॉश करें, मास्क पहने, घर से बाहर ना निकले, कोरोना को अंदर ना बुलाए, खुद स्वस्थ रहे, परिवार को स्वस्थ रखे, देश बचाइए। जय हिंद। तो लगातार एक मैसेज एक बिल्कुल क्लियर है जो प्यारे बच्चे हम सभी बड़ों को देते हैं, स्टे होम स्टे सेफ, ताकि कोरोना को हम बाहर भगा सकें। और जिस तरह से सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने बात की मनी प्लांट को लेकर, दूसरा कौन सा ऐसा प्लांट है जो आप बच्चों के लिए लेकर आए हैं? दूसरा प्लांट जो हम लेके आए हैं ये सैकुलेंट वैरायटी है, जो कैक्टस और सैकुलेंट का एक हमारा सेगमेंट होता है। ये एंटी रेडिएशन प्लांट्स हैं, जो हमारे लैपटॉप का रेडिएशन है, माइक्रोवेव का रेडिएशन है, मोबाइल का रेडिएशन है, ये प्लांट को अगर आप इनके पास में रखते हैं तो आप रेडिएशन से बच सकते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा ये प्रूव हो चुका है। और क्योंकि हम जानते हैं सिंह साहब कि आजकल मोबाइल्स और कंप्यूटर्स के साथ हम घिरे हुए हैं, तो इस तरह के प्लांट्स की बेहद ज़रूरत बच्चों को भी है, बड़ों को भी है। तो इसको लगाने के लिए बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं? बच्चों नोट कर लो पेन पेंसिल से, क्या कुछ कर सकते हो? किस तरह की खाद चाहिए होती है, कितना पानी, और कब कब इसको लगा सकते हैं? ये बहुत ही रफ टफ प्लांट होते हैं। अच्छा। मेंटेनेंस फ्री हैं, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है। इसको मल्टीप्लिकेशन भी इसका बहुत इजीली होता है। जैसे एक प्लांट हमने लगाया, 6 महीने के बाद में साइड में से बहुत सारे इसके बच्चे तैयार हो गए हैं। अब इसको आप फरवरी मार्च के अंदर हम लोग इसको रिपोर्ट कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई करते तो हम इसमें 8-10 बच्चे निकाल सकते थे। जब हम इसको प्लांटेशन करते हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें जो भी मिट्टी यूज की जाएगी वो उसमें पानी का एरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। रेत, उसमें हम लोगों ने रेत या बालू रेत या फिर हमने बदरपुर, छना हुआ बदरपुर इसमें डालना है ताकि पानी इसमें ना रुके, और वर्मी कंपोस्ट हम खाद के रूप में इसमें डाल सकते हैं। यानी आप एक फ्रेंड बनाएंगे बच्चों तो आपको कहीं ना कहीं कितने सारे और फ्रेंड्स मिल जाएंगे। यानी कि एक पत्ते से दूसरा पत्ता, साथ ही साथ जब हम फूल खिलते हुए देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और उन्हीं फूलों को आप अपने घर में देखेंगे तो आपके चेहरे पर जो खुशी होगी, खास तौर पर ये खुशी आप अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो। तो पेड़ लगाना, पौधा लगाना, और जब आप लॉकडाउन खुलने के बाद जब भी आप अपने स्कूल जाएंगे तो अपने दोस्तों से भी पूछना कि उन्होंने कौन कौन से पौधे लगाए। तो ये तो हमने बात की रेडिएशन से बचने वाले पौधे की, और मैं आपके पास एलोवेरा भी देख रही हूँ। और एलोवेरा का जो यूज है बच्चों, हम जानते हैं जेल के रूप में भी किया जाता है, और आजकल हम हर घर में देखते हैं मार्केट्स के साथ में जो एलोवेरा मिलता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा ये एलोवेरा का पौधा घर के लिए। ये नेचुरल एलोवेरा है, आप इसको क्रीम के तौर पे भी इसकी एक पत्ती तोड़िए
और उसका जो अंदर का रस है वो लगा के आप अपने चेहरे और हाथ पे लगा सकते हैं। ये बर्निंग अगर आपको कभी हो जाती है तो आप इसको, ये हीलिंग प्लांट बहुत अच्छा है, तो आप इसको लिक्विड अगर इसका लगाते हैं तो बहुत जल्दी आप हिल अप करते हैं। ये भी एंटी रेडिएशन प्लांट है और ये जो है ये सेकुलेंट फैमिली का ही प्लांट है। अच्छा, इसी फैमिली का, बिल्कुल। उसको इसमें से हम निकाल के देखेंगे कि क्या किस तरह का जेल वो निकलता है। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं दूसरे सवाल पर। सृष्टि जुड़ी हुई है हमारे साथ। सृष्टि, कैसे हो आप? तृप्ति जुड़ी हुई है। हाँ तृप्ति, कैसे हो आप? हाँ जी, ठीक हूँ। ठीक हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तृप्ति? क्या? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में पढ़ते। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब बताओ, क्या है? शकुनी नहीं। पक्का लॉक कर दूं इसको या पूछना है कुछ और? नहीं, शकुनी। जवाब तो ये सही नहीं है तृप्ति, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं? हाँ। आपका फेवरेट पेड़ पौधा कौन सा है? फेवरेट बताओ, किस पौधे से दोस्ती करना चाहती हो? फेवरेट कौन सा? तृप्ति सोच रही हैं। अगर आप सोच रही हो तृप्ति तो इस शो को देख रही हो तो समझो कि कैसे हम पेड़ पौधों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन आपने जो जवाब दिया उसका, मैं अब जो जवाब दिया उसका, सवाल का जो जवाब दिया है वो सही नहीं है। क्या सही जवाब है हम जानेंगे जो दूसरे बच्चा हमारे साथ कभी कॉल पे जुड़ेगा। लेकिन शुक्रिया कॉल करने के लिए। हालांकि जवाब हमारे टीवी स्क्रीन पर आ गया। तृप्ति द्रोणाचार्य वो थे जिन्होंने महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की थी। चलिए, कोई बात नहीं। हम लगातार बच्चों से कहते हैं कि ये सीखने का माध्यम है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो कोई बहुत बड़ी बात है। हम भी सीखते हैं, मैं भी सीखती हूँ, आपसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। लेकिन तीसरा सवाल लेते हैं, फिर जानेंगे कि एलोवेरा में से वो जेल कैसे निकलता है और उसका कैसे इस्तेमाल हम सब बच्चे कर सकते हैं। तो तीसरा सवाल है कि मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी है, उसमें हड्डियां यानी बोन्स कितनी होती है बच्चों? 206 यानी 206, 506 यानी 506, या 225 या 420। कितनी हड्डियां होती हैं ये आपको मुझे बताना है। लेकिन जैसे कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो वो जो मजबूत हड्डियां हैं वो हैं कितनी हमारी ह्यूमन बॉडी में, ये आप मुझे कॉल करके बताएंगे। ठीक है, और आप मुझे कॉल करेंगे तो मुझे भी पता लग जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में हड्डियां कितनी होती हैं। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं वाईपी सिंह जी के पास। तो सिंह साहब, ये जिस तरह से अगर हम इसमें से एलोवेरा जेल निकालना चाहें तो किस तरह से निकाल सकते हैं? आप और इसकी कोई भी एक टहनी तोड़ सकते हैं और फिर इसको आप यहाँ से ओपन कीजिए और इसके अंदर से ये जो वाटर और जेल निकल रहा है तो इसको आप इस तरीके से आप इसको लगाइए और जहाँ भी आप यूज करना चाहते हैं, चेहरे पे यूज करना चाहते हैं, वहाँ पे आप इसको। चलिए, कितना नेचुरल हीलर है। हम लोग बाहर से इस तरह के उत्पाद खरीदते हैं बच्चों, तो अगर जिन बच्चों ने ये सीखा है, ये समझा है कि कैसे इसको लगाया जाए, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बच्चे इसको लगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि रफ एंड टफ पौधा है मेरे ख्याल से, रफ एंड टफ और रफ एंड टफ आप भी बन जाएंगे। हाँ, अगर आप इसको 2 महीने भी पानी नहीं देते हैं तब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी रफ एंड टफ अगर आपको बनना है, किस तरह से हम किसी हीरो या हीरोइन से इस बात का जज्बा या फिर इस बात के लिए सीख लें। हमें सीख पेड़ पौधों से भी ले सकते हैं कि भाई रफ एंड टफ बनने के लिए किस तरह के पौधे हम घर पर लगाते हैं, तो वो जो सारी क्वालिटीज है वो हम में भी आ जाती हैं। मैं आपके पास एक और पौधा देख पा रही हूँ कि ये कौन सा पौधा और इसको हम किस तरह से लगा सकते हैं? इतना खूबसूरत देखने में ही लग रहा है। ये स्पेथिफाइलम है। इसको जो बॉटनिकल नेम है उसको स्पेथिफाइलम बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है एक वाइट कलर का फ्लावर आता है, फिलहाल नहीं है, इसका अभी खत्म हो गया है, तो इसमें वाइट कलर का फ्लावर आता है। ये भी ऑक्सीजन प्लांट्स कहलाता है, एंटी पोल्यूशन प्लांट्स कहलाता है। और इसको हम लोग अपने ड्राइंग रूम या बेडरूम में यूज कर सकते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने बेडरूम में रखें तो एक आदमी के लिए कम से कम हमको 5 से 6 प्लांट इसको लगाना चाहिए, ताकि हम प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन ले सकें। और ये डिटॉक्सिफाइड करता है वहाँ हमारे जो भी रूम की बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, उस सबको सक करता है और मैक्सिमम ऑक्सीजन जनरेट करता है। चलिए, ऑक्सीजन जिसकी मात्रा बहुत जरूरत घरों में बहुत जरूरत है, तो ये पौधा उसके लिए काफी अहम है। हमारे साथ एक और बच्चे कॉलर जुड़ गए हैं, अव्याक्षी जुड़ गई हैं। और अव्याक्षी, पहले सवाल का जवाब मैं बाद में समझूंगी, पहले मुझे अपने नाम का मतलब बताइए कि आपके नाम का मतलब क्या है? लीडर। क्या नाम का मतलब है?
लीडर। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है अव्याक्षी आपका। और मुझे अब मेरे सवाल का जवाब दो, बताओ ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206। अच्छा, तो तुमने सारी गिन ली बैठ के आज सारी काउंटिंग की थी हड्डियों की? नहीं, मेरे को पता था पहले से पता था। अच्छा अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताओ तुम्हारा फेवरेट ट्री या फेवरेट पौधा कौन सा है? तुलसी। तुलसी का पौधा। अच्छा, और तुम्हें पता है ना कि तुलसी जो है वो बहुत जरूरी होती है जब हम चाय में डालते हैं उसको। और किस लिए यूज करते हैं तुलसी को, बताओ? पूजा के लिए। पूजा के लिए यूज करते हैं। और अच्छा एक बात बताओ, अब आज हमने बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में बात की, तो अब तुम पौधा लगाओगी घर में या नहीं लगाओगी? हाँ, लगाऊंगी। कौन सा लगाओगी, मुझे भी बताओ। बताओ बताओ। पीपल का। अच्छा, पीपल का। ठीक है, जब पौधा लगाओगी ना, जब वो बड़ा हो जाएगा तो मेरे घर पर भेज देना उसको, ठीक है? ठीक है। थैंक यू अभिलाक्षी। और तुमने जो सवाल का जवाब दिया वो बिल्कुल सही था। मानव शरीर में यानी कि ह्यूमन बॉडी में बच्चों 206 हड्डियां होती हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया अभिलाक्षी ने। इतनी प्यारी बातें करते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत ही मासूम होते हैं, पेड़ पौधों की तरह वो भी हमसे रिश्ता गांठते हैं। और जो शो का आखिरी सवाल है, मैं ले लेती हूँ। कॉलर आ गया तो ठीक है, तो कल इस सवाल को फिर हम रिपीट कर सकते हैं। सवाल ये है कि चार मीनार भारत के किस राज्य में है? और मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए। हैदराबाद में है, दिल्ली में है, आगरा में है, मुंबई में है। भाई मैं तो कभी गई नहीं हूं, मैं जानती नहीं हूं चार मीनार कहाँ है। चार मीनार है कहाँ? अगर आप मुझे चार मीनार बता दोगे तो मैं भी वहां चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं आपको वो एंट्रीज दिखा देती हूँ, कॉन्टेस्ट एंट्रीज जो हमने सेलेक्ट की हैं। कल आपने भेजी थी ना हमें पेड़ पौधे लगाते हुए। आइए देखते हैं, नजर डालते हैं उन खास सोशल एंट्रीज पर। तो देखा आपने, ये नन्हे जो नौनिहाल है वो किस तरह से पेड़ लगाकर हमें संदेश दे रहे हैं। और वापस हम चलते हैं वाईपी सिंह जी के पास। तब तक हमारे पास हमारे सवाल का जवाब भी होगा। और जाने से पहले आपको एक बहुत बेहतरीन संदेश में दिखाकर जाऊंगी, तो बच्चों जाना नहीं। वाईपी सिंह जी, क्योंकि समय कम है, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह जब हम पेड़ पौधों के साथ अपना रिश्ता गांठते हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम एक मैसेज खाली लॉकडाउन के समय में बच्चों को देना नहीं चाहते। हम चाहते कि कहीं ना कहीं वो प्रकृति से जुड़े रहें। ये हमेशा हम लोगों को, बच्चों को प्रकृति से जोड़ना चाहिए। और हम सभी अपने बच्चों के पेरेंट्स से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनके व्यवहार में और उनकी जीवनचर्या में ये प्लांट्स को कहीं ना कहीं पे जगह दें। और अपने ये जितने भी प्लांट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये एज ए गिफ्ट बहुत बड़ा ट्रेंड हिंदुस्तान में अभी शुरू हुआ है पिछले 10 सालों के अंदर, कि जब भी आपका कोई बच्चे का बर्थडे होता है तो दूसरे को उसको प्लांट के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे ये प्लांट्स देने चाहिए। चलिए, बिल्कुल। चाहे आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे न्यू ईयर हो, तो हम लोगों को प्लांट्स ही गिफ्ट देने चाहिए, जिससे कि हमारी ग्रीन कल्चर डेवलप हो और नेचर के प्रति हम लोगों का झुकाव बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया वाईपी सिंह जी, आप इस शो पर आए। आपने इतने खूबसूरत प्रकृति से जुड़े तमाम विचार हमसे साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। तो ये तो हमें समझ में आ ही गया कि किस तरह से हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। और पेड़ पौधों से जब दोस्ती हो जाएगी तो यकीन मानिए वो मेरे भी दोस्त हैं तो आपके भी दोस्त बन जाएंगे। एक कॉलर शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे, आपका नाम क्या है और मेरे सवाल का जवाब क्या है? कहाँ पर बना हुआ है चार मीनार, बताओ? हैदराबाद। अरे वाह अमन, तुमने तो इतना बढ़िया जवाब दिया। तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन। आपसे बात करनी थी लेकिन समय मेरे पास कम है, फिर कभी कॉल करना, फिर बहुत सारी बात करूंगी। तो चार मीनार भारत के राज्यों में जिसमें स्थित है वो है हैदराबाद। तो आज बच्चों किड्स टाइम में इतना ही। बहुत समय कम होता है, आपसे बहुत सी बातें करनी होती है, लेकिन कल आपको क्या करना है वो मैं आपको काम देके जा रही हूँ। और जरूर करना, ऑनलाइन स्टोरी रीडिंग किस तरह से की जाती है उस पर जुड़े कोई कविता, कोई कहानी, संदेश रिकॉर्ड कर भेजेगा कॉन्टेस्ट tdnews@gmail.com पर।
बेहतरीन 5 एंट्रीज को अपने शो में दिखाएंगे। लेकिन जाने से पहले बहुत ही सुंदर गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, जो कोरोना से किस तरह से जंग लड़नी है स्कूली बच्चे हमें बता रहे हैं। कल फिर जुड़ना हमारे साथ, खूब सारी बातें करेंगे आपके साथ, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन फिलहाल मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. You want to know why? There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for thoughtful giving. If we try, we shall see. In this place we cannot feel. Fear of dread will stop existing and start living. Dying, feels it always. Love enough for us growing. Make a better world, make a better place.